हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी हमें काफ़ी अट्रैक्ट करती है और ज़्यादा जान पहचान ना होने पर भी हमारा दिल उनके पास रहने और उनसे बात करने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट नहीं भी होते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों पे तो कुदरत भी मेहरबान रहती है। उनकी जीन्स में यही स्मार्टनेस होने की वजह से इन्हें स्मार्ट बनने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक बहुत आम सी चीज़ है कि हर पर्सन की पर्सनैलिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है और हमारे रेगुलर एक्शंस जो होते हैं हमारी नेचर बन जाते हैं। यानी एक इंसान रेगुलरली जैसा काम करता है, जैसा बिहेव करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें हम करते हैं उसी से डिफ़ाइन होता है कि हम स्मार्ट हैं कि नहीं। पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट लोगों की कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो इन्हें स्मार्ट बनाती हैं, ताकि हम भी अपने अंदर ऐसी अच्छी आदत को शामिल कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी को स्मार्ट बना सकें। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number one, that is think before you speak. इस सेंटेंस के साथ ही ना एक बहुत पुरानी कहावत याद आ जाती है। जैसे आपने भी सुना होगा कि पहले तोलो और फिर बोलो। कितना सही कहा है किसी ने। और सच में स्मार्ट लोगों के स्मार्ट होने का मेन रीज़न है सोच के बात करना, क्योंकि बिना सोचे समझे जब जल्दी बोलने से ना हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी इनेबल नहीं हो पाता। और इसी वजह से बिना सोचे समझे बग़ैर अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किए हम कुछ भी बोल देते हैं। और जब हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो इस बात का असर होने के भी चांसेस ज़्यादा नहीं होते। स्मार्ट पीपल सिर्फ बात नहीं करते, वो बात करने के लिए एक स्टाइल को कैरी करते हैं, यानी एक मखसूस अंदाज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो बात करने से पहले सोच में लगने वाला टाइम लेने से कभी नहीं घबराते, चाहे कितने ही लोग उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हों। इसीलिए हम सभी को बोलने से पहले सोचने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो क्यों ना अपने मुंह से बोलने की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना भी एक फ़न है जो हर किसी के पास नहीं होता। आप कभी अपने आसपास ही कुछ लोगों को नोटिस कीजिएगा। ज़्यादा बोलने वाले लोग ज़्यादा सुनने वाले लोगों की निस्बत हमेशा ही कम इंटेलिजेंट होते हैं। वो हमेशा दूसरों की बात को बीच में ही काट के अपनी बात बोलने की जल्दी में रहते हैं। जो कम सुनेगा वो ऑब्ज़र्व भी कम करेगा और कुछ नया सीखने के मामले में भी ना पीछे रह जाएगा। लेकिन जिनको हर वक्त कुछ नया सीखने की ख्वाहिश रहती है वो अच्छी किताबों का मुताला करते हैं। वो टिकट तक ख़रीद कर ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं जहां उनको कुछ सीखने को मिले। स्मार्ट लोग ना दूसरों के कहे और उनके अनकहे अल्फाज को सुनने समझने के लिए ख़ुद को ट्रेंड करते हैं। जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और किसी भी चीज़ को हैंडल करने की या किसी भी बात का कंक्लूजन निकालने के लिए ज़्यादा काबिल हो जाते हैं या अपने अल्फाज और अमल में ज़्यादा एक्यूरेसी ला पाते हैं। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ गुड ऑब्जर्वेंट। स्मार्ट लोगों का ना इंटरेस्ट बोलने से ज़्यादा इन्वायरमेंट और लोगों को ऑब्ज़र्व करने में रहता है। चुपचाप रहकर ऑब्ज़र्व करने की प्रैक्टिस हमें इतना स्मार्ट बना देती है कि कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले के वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू हम उनकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से जान जाते हैं। और ये चीज़ स्मार्ट लोगों को अच्छे बिजनेस और फैमिली रिलेशंस बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ एडिक्शन ऑफ लर्निंग। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, खुद को अपडेट रखने की कोशिश करते रहना किसी भी पर्सन के स्मार्ट बनने के लिए काफ़ी है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत समझाओ, ये एक बंद जहन की अलामत है। यानी कि जो शख्स ये कहता है ना कि मुझे सब पता है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसका जहन बिल्कुल बंद होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि वो सब जानते हैं, उनका सीधा सीधा मतलब है कि वो कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते कि वो हमेशा कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हम कैसे सीखेंगे,
जब हम ये सोचेंगे कि दुनिया हमारे ही गिर्द घूमती है, जब हम ये सोचेंगे ना कि दुनिया में बस उतना ही है जितना हम जानते हैं, खुद को चेक कीजिए, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोचते। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। स्मार्ट लोग खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ अपनी खूबियों को ही नहीं बल्कि अपनी खामियों को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट, अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं। खुद के बारे में जानते होंगे तभी ये खुद के एक्शंस में आप चेंजेस ला सकते हैं ना, और बिना चेंजेस लाए सेल्फ ग्रोथ इम्पॉसिबल है। स्मार्ट लोग किसी के बारे में भी अपनी राय कायम करने से पहले चीज़ों को ठीक से एनालाइज करते हैं, उनको जज करते हैं। हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्मार्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन्हें खुद को और दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर सेल्फ। मैं खुश हूँ तो उसकी वजह मैं हूँ, अगर मैं उदास हूँ तो उसकी वजह भी मैं खुद ही हूँ। ऐसा सोचने वाले लोग ज़िंदा दिली के साथ जीते हैं, और हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ख्याल सिर्फ स्मार्ट माइंड में ही आ सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हम जो कुछ भी चाहते हैं वो तभी होगा जब हम इस पे काम करेंगे। लाइफ में कुछ भी अच्छा और बड़ा बाय चांस नहीं होता। स्मार्ट लोग फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते। ब्लेम गेम खेलने का काम ना सिर्फ आम लोगों का होता है। स्मार्ट लोग ये जानते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी नहीं है वो उसकी वजह मेरी खुद की लापरवाही है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी हमारी लाइफ में होगा उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको हौसला चाहिए है। हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम बैठकर किसी का इंतज़ार करेंगे ना कि कोई आकर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो वो प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगे। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम्स को नहीं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और चेंजेस लेकर आते हैं, और अपने फेलियर और सक्सेस को खुद जिम्मेदार ठहराते हैं। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 7, दैट इज़ वेलकम चैलेंजेस। लाइफ में नई प्रॉब्लम्स का मतलब है नए चैलेंजेस। स्मार्ट लोग हर नए चैलेंज को एक लेसन की तरह ही लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉब्लम को एक फाइटर की तरह फेस करने से उनकी काबिलियत और एनर्जी दोनों मैक्सिमाइज होंगे, यानी कि इंक्रीज़ होंगे। ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम हमारी स्मार्टनेस को चेक करती है कि हम कितने स्मार्ट हैं। हर प्रॉब्लम पे रोते रहने वाले की लाइफ से प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। प्रॉब्लम्स भी लाइफ का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। एक या दो बार नहीं, जब तक ज़िंदगी है तब तक आती ही रहेंगी प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स को हौसले के साथ फेस करते करते हम और भी ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मुश्किल रास्तों पर चलने वाले ही बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर पाते हैं, और स्मार्ट माइंड ये जानता है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं होती। सो मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ प्रैक्टिस ह्यूमर। स्मार्ट लोग वो होते हैं जिनके पास कुदरती तौर पर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ना भी हो, लेकिन वो अपने लिए ह्यूमर डेवलप करने के लिए कोशिश ज़रूर करते हैं। कुछ देर के लिए हम अपनी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जब हम कुछ वक्त ऐसे लोगों के साथ गुजार लेते हैं जिनकी पर्सनैलिटी से हमेशा हंसी और खुशी ही झलकती हो। हर वक्त रोते रहने वाले लोगों के पास अगर आप 5 मिनट भी खड़े रहेंगे ना, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप उनको ना इग्नोर करने लगेंगे। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की जो आपको बोरिंग पर्सनैलिटी बना दे, या आपकी लाइफ से इंजॉयमेंट या खुशी को ख़त्म ही कर दे। लेकिन अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग दूसरे लोगों का मजाक बनाकर माहौल को अच्छा करने की कोशिश कभी भी नहीं करते, बल्कि स्मार्ट लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी दूसरों को हर्ट कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी है कि दूसरों को खुश करने के लिए आपके अंदर खुश होने की फीलिंग्स होनी भी चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस हमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर सीखने में हेल्प करती है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खुद के बारे में जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप खुद में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद को थोड़ा और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। मैं भी डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी रहती हूँ, और जो कुछ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ।
चलें यहाँ पे वीडियो का अख्तिताम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।